सोचिए जरा, बिहार में सारे के सारे सरकारी काम अगर बस कुछ ही क्लिक्स में हो जाएं तो। यही वादा है सरकार की एक नई और बहुत बड़ी पहल का, जिसका नाम है बिहार वन पोर्टल। आज हम इसी प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानेंगे और देखेंगे कि क्या ये वाकई डिजिटल गवर्नेंस में एक क्रांति ला सकता है। तो चलिए सबसे पहले एक नंबर पर गौर करते हैं। 87 करोड़ रुपए। जी हाँ, 87 करोड़। अब ये सिर्फ एक कह सकते हैं बड़ी रकम नहीं है, ये दरअसल इस बात का साफ इशारा है कि बिहार सरकार डिजिटल बदलाव को लेकर कितनी सीरियस है। तो सवाल उठता है कि ये 87 करोड़ रुपए आखिर हैं किस लिए। ये रकम है बिहार के नए इंटीग्रेटेड डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म को लागू करने के कॉन्ट्रैक्ट की। और देखिए, ये सिर्फ कोई नई वेबसाइट बनाने की बात नहीं हो रही है, नहीं, ये तो नागरिकों के लिए सर्विस डिलीवरी का पूरा ढांचा ही बदलने की तैयारी है। अच्छा, तो अब जरा इस कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स में चलते हैं। और हाँ, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, खासकर बीपीएससी और जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सेक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है। तो देखिए, जो सबसे काम की बातें हैं, जो याद रखनी है, वो सब यहाँ पर हैं। प्रोजेक्ट का नाम बिहार वन डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म। अच्छा, इसे बनाने का ठेका किसे मिला है? ये मिला है कॉर्पोरेट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड को। वैल्यू तो हम जानते ही हैं, 87 करोड़ रुपए। और सबसे जरूरी, इसकी डेडलाइन जुलाई 2026। ये 3-4 पॉइंट्स जो है ना, इन एग्जाम के लिए बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। चलिए, कॉन्ट्रैक्ट की बात तो हो गई, अब असल मुद्दे पर आते हैं कि ये बिहार वन पोर्टल आखिर है क्या चीज। तो देखिए, बिहार वन पोर्टल जो है वो असल में एक इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अब आसान भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये एक सिंगल ऑनलाइन अड्डा होगा, मान लीजिए एक वेबसाइट या एक ऐप, जहां से ढेरों सरकारी सेवाएं मिल जाएंगी। और मजे की बात यह है कि अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई सर्विस आरटीपीएस यानी लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अंदर आती है या नहीं। सब कुछ बस एक ही जगह पर। अच्छा, तो ये पोर्टल काम कैसे करेगा? क्या है इसमें खास? जो बात इसे वाकई में दिलचस्प बनाती है वो है इसकी टेक्नोलॉजी। तो चलिए, इसकी कुछ मेन फीचर्स पर एक नजर डालते हैं। और देखिए, टेक्नोलॉजी के मामले में ये पोर्टल काफी एडवांस्ड होने वाला है। सोचकर देखिए, लोगों की मदद के लिए एआई पावर्ड चैटबॉट्स होंगे। और ये सिर्फ हिंदी इंग्लिश में नहीं, बल्कि वहां की लोकल भाषाओं में भी बात करेंगे, ताकि भाषा की कोई दीवार ही ना रहे। लेकिन इस पूरे सिस्टम की जो जान है, जो इसका दिल है, वो है इसका बिहार कॉमन सोशल रजिस्ट्री के साथ जुड़ना। अब ये जो बिहार कॉमन सोशल रजिस्ट्री के साथ इसका कनेक्शन है ना, ये गेम चेंजर है। क्यों? क्योंकि इससे होगा ये कि सारे सरकारी डेटाबेस आपस में जुड़ जाएंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि बार बार एक ही डॉक्यूमेंट जमा करने का जो झंझट है वो खत्म हो जाएगा। इससे ना सिर्फ आम लोगों का टाइम बचेगा, बल्कि सर्विस डिलीवरी भी बहुत तेज और एफिशिएंट हो जाएगी। तो इन सब के पीछे का असली मकसद क्या है? आखिर गोल क्या है? गोल बहुत सीधा सा है, सरल शासन। मतलब सरकार और नागरिकों के बीच का जो लेन देन है, जो सर्विस की प्रक्रिया है, उसे एकदम आसान बना देना। यहाँ पर जो दिख रहा है वो एक तरह से समस्या और समाधान दोनों को एक साथ दिखा रहा है। एक तरफ क्या है? आज की हालत, यानी अलग अलग वेबसाइटों का एक पूरा मकड़ जाल, बार बार वही डॉक्यूमेंट्स जमा करने की परेशानी और काम की धीमी रफ्तार। और दूसरी तरफ क्या है? बिहार वन पोर्टल का विजन, यानी एक सिंगल सिस्टम जहां डुप्लीकेशन कम से कम हो और काम फटाफट हो। अगर इस पूरे प्रोजेक्ट को एक लाइन में समेटना हो तो वो यही है: सार्वजनिक सेवा वितरण को सरल और अधिक सुलभ बनाना। बस यही इस पूरे के पूरे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का अल्टीमेट गोल है। ठीक है, तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। कुछ मेन फैक्ट्स को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं और देखते हैं कि आगे का रास्ता कैसा है। अब जरा इसकी टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट तो 2024 में दे दिया गया है, लेकिन जो सबसे जरूरी तारीख हमें याद रखनी है वो है जुलाई 2026। जी हाँ, यही वो डेडलाइन है जब तक इस बड़े से प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से चालू हो जाना है। और सही मायनों में इसी दिन पता चलेगा कि ये प्रोजेक्ट कितना सफल हुआ। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है: क्या वाकई एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म बिहार में लोगों और सरकार के बीच के रिश्ते को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है? क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये गवर्नेंस के एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत भी तो हो सकती है।